हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज टुडे आई डिलीवर्ड द लेक्चर ऑफ फिजिक्स फॉर स्टैंडर्ड 10th स्टूडेंट एंड योर टॉपिक इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये मेन टॉपिक हुआ। इसका इससे पहले प्रीवियस 3 लेक्चर डिलीवर्ड किया गया है, जिसमें आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ये सारे के बारे में आइडिया दिया गया था। In the next video, we discussed what is spherical mirror, and spherical mirror is of 2 types. It is a part of sphere. One is convex mirror and other is concave mirror. ये भी आपको पूरा डिटेल बता दिया गया है, ठीक है। In next video, we discussed main or important point regarding spherical mirror, such as what do you mean by principal axis, what do you mean by aperture of lens, what do you mean by principal focus, what do you mean by focal plane, what is center of curvature, what is radius of curvature, ये सारा पॉइंट डिटेल करके आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब उसी तीसरे के बाद, थर्ड वीडियो लेक्चर के बाद, उसी चैप्टर को, लाइट रिफ्लेक्शन को कंटिन्यूड करते हुए लेक्चर नंबर 4 डिलीवर्ड कर रहे हैं आज, जिसमें हम आपको रूल्स फॉर फॉर्मिंग इमेज फ्रॉम कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, दोनों ही मिरर से इमेज बनेगा, ठीक है। अब वो इमेज बनाने के लिए देयर आर 4 इंपॉर्टेंट रूल्स। ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स को आपको समझ लेना है, आप मिरर में इमेज बनाइएगा, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, वन इज कनकेव मिरर एंड अदर इज कन्वेक्स मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो, धसा हुआ हो, उसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग, उभरा हुआ हो, आउटर साइड में हो, उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा, ऐसे है मिरर झुका हुआ, तो ये इनवर्ड हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कन्वेक्स का आउटवर्ड हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आज का जो मेन टॉपिक है, ये लाइट का लेक्चर नंबर 4 है, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो आज हम बता रहे हैं रूल्स फॉर लोकेटिंग इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। इस लाइन में कनकेव मिरर का रूल है, इस लाइन में कन्वेक्स मिरर का रूल है। आपको रे डायग्राम इससे पहले पूरा क्लियर कर दिया गया है, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। रूल्स नंबर 1 फॉर कनकेव मिरर, किस मिरर के लिए? कनकेव मिरर के लिए। देखिए, व्हेन रूल्स नंबर 1, ए मतलब 1, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, और रिफ्लेक्शन के बाद ये पास करता है किससे? फोकस से, ठीक है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट बी ऑन ए कनकेव मिरर एम, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट passes through the principal focus। अब यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, वहां पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग नॉर्मल गिराएंगे। ये डॉटेड लाइन नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल है दैट इज कॉल्ड आई. आई मींस इंसिडेंट एंगल. एंड रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल है इसको आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो पहला रूल क्या हो गया कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन they passes through the principal focus of the concave mirror and a normal is drawn from the center of curvature to the point of incidence, and angle between incident ray and normal, ये लाइन हो गया आपका नॉर्मल. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ में आ गया. रूल्स नंबर सेकंड. ये बी का मतलब सेकंड. व्हेन रे ऑफ लाइट, ये फिर कनकेव मिरर एम है जिसका की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं. व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट और पासिंग थ्रू द फोकस, यानी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फोकल पॉइंट, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होता हुआ मिरर पे जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के. तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. तो जब रे ऑफ लाइट फोकस से होता हुआ जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. और अगर पैरेलल गया था तो फोकस से गुजरा था. ये रूल को आप याद कर लीजिएगा. अब सेम थिंग, ए नॉर्मल इज ड्रॉन थ्रू ए सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है. अब इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल आई बना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हो गया रूल नंबर सेकंड. रूल नंबर थर्ड, व्हेन ए रे ऑफ लाइट incident on center of curvature, that is passing through the center of curvature, then after reflection they return back in the same path. ठीक है. अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता हुआ जाएगा तो वह उसी रास्ते से रिटर्न भी आएगा. मींस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम जो ये नॉर्मल गिरा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये भी नॉर्मल गिरा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो जब इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज रहे हैं, मींस रे इंसिडेंट परपेंडिकुलरली, रे जो है मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, और परपेंडिकुलर रे अगर कहीं पड़ेगा तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम पाथ में हो जाता है. तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता हुआ गया वह उसी रास्ते में जा रहा है और उसी रास्ते से लौट रहा है. क्यों? कि ये मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रहा है. ये याद रखिएगा कि जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से रिटर्न हुआ. इट मींस रे इंसिडेंट परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पे. तो ये रूल नंबर थर्ड हुआ. अब रूल नंबर फोर. रूल नंबर 4, रुकिए नोट कीजिए इसको. रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 का देखिए, नंबर 4 क्या कहता है, यानी डी. 4 का मतलब डी. ये क्या कहता है कि अगर कनकेव मिरर है, ये मिरर है एम,
प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल। तो अब ये अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट हो रहा है एंगल थीटा से, तो यह इसी थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। यानी जो पोल पे रे इंसिडेंट किया विथ एन एंगल थीटा, then they return back, means reflected ray also make an angle theta with the normal। और इसके लिए नॉर्मल का काम कौन कर दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। और दोनों एंगल आपस में बराबर है, which proves the law of reflection, angle of incident equal to angle of reflection। तो जब किसी भी मिरर पे रे ऑब्लिकली जा रहा हो with an angle theta, then they return obliquely, means reflected ray also return obliquely by making an angle theta, and both angles equal, which proves the laws of reflection। ओके, तो ये हो गया आपका कनकेव मिरर में इमेज बनाने का 4 इंपॉर्टेंट रूल्स। अब आप इसी को हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर में। तो पहले इसको नोट कीजिए। हो गया। अब देखिए आपका कन्वेक्स मिरर। कौन मिरर? कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर किसको बोले? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो। देख लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब इसका आउटवर्ड हो गया और इनवर्ड को हम लोग सिल्वर पॉलिश कर दिए, ब्लैक पेंट या रेड पेंट भी मार दिए कि अब इसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो सेम रूल है कि व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल होता हुआ लाइन पास करे, that is called principal axis। तो when ray of light incident parallel to the principal axis, then it diverges in a direction of focus। ये डाइवर्ज कर गया रिफ्लेक्शन के बाद और इसको पीछे की ओर इमेजिनरी मिलाए, तो ये कहां पे जाके मीट किया? फोकस पे, ठीक है। तो जब पैरेलल रे गया तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जो डाइवर्ज किया, वो डाइवर्जिंग रे का जाने का डायरेक्शन किधर हो गया? फोकस के तरफ। ये पहला रूल था। ठीक है, ये पहला रूल था, फर्स्ट रूल। अब नॉर्मल, ये लाइन डॉटेड लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल है, that is called angle of incident। और रिफ्लेक्टेड रे, डाइवर्जिंग रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल है, that is called angle of reflection। ये कन्वेक्स मिरर का रूल हुआ कि अगर पैरेलल रे गया तो डाइवर्ज हो गया रे रिफ्लेक्शन के बाद, और डाइवर्जिंग रे को यानी रिफ्लेक्टेड रे को जब डॉटेड लाइन के द्वारा मिलाएंगे तो वह कन्वेक्स मिरर के फोकस पे जाके मीट करेगा। तो जब कोई भी मिरर में रे को पैरेलल डालेंगे तो उसका मीटिंग पॉइंट फोकस होता है, और फोकस पे डालेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा। ये दो बात याद रखिएगा। अब सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट नंबर ए था कन्वेक्स मिरर का, ये पॉइंट नंबर बी है कन्वेक्स मिरर का। अब कहता है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फोकस, रे ऑफ लाइट अब कहां पे इंसिडेंट हो रहा है? ये है इंसिडेंट रे, ये किधर जा रहा है? टुवर्ड्स द फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम नॉर्मल गिरा दिए, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये रूल नंबर सेकेंड। ठीक है, अब आइए रूल नंबर थर्ड। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाएगा, वह जिस रास्ते में जाएगा उसी रास्ते में लौट जाएगा, क्योंकि वह परपेंडिकुलर पड़ता है मिरर के ऊपर, नॉर्मली गिरता है मिरर के ऊपर। रूल नंबर थर्ड, ये रे इंसिडेंट हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इंसिडेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है रिफ्लेक्शन भी उसी डायरेक्शन में हो गया, कि ये पैरेलल पड़ रहा है। अब इसका भी रूल नंबर 4 है, देखिए। रूल नंबर 4, ये कन्वेक्स मिरर हुआ, इनवर्ट सरफेस को हम लोग पॉलिश कर दिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये फोकस हुआ, और ये पोल हुआ, और मिरर एम है। अब इस पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिक पड़ेगा रे थीटा एंगल पर, तो यह इसी थीटा एंगल पे रिटर्न भी हो जाएगा। तो जितना एंगल पे गया उसी एंगल पे ये क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो ये हो गया आपका मिरर के द्वारा इमेज बनाने का ये 4 बेसिक रूल्स। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पहले बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, और तब रे डायग्राम बताएंगे, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। बाय, टेक केयर।